नाज़रीन, मैं अतर काज़मी इस वक्त शहर अज़ा लखनऊ से। हिंदुस्तान की इस तारीख़ में गंगा जमुनी तहज़ीब का तज़किरा अक्सर होता है, लेकिन वो अफराद जो इसकी मिसाल बनते हैं वो शायद इस शहर की ही एक खुसूसियत है कि यहाँ पर जब कोई दर आले मोहम्मद से मुतमस्सिक हो जाता है तो उसके क़ल्ब जिगर पर दर आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होने का असर भी नज़र आता है। यहाँ पर शायद अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे बिरादरान अहले हुनूद में से हैं तो शायद ये कुछ अटपटा सा नज़र आएगा। वो हमारा भाई हो जाता है जो दर आले मोहम्मद से मुतमस्सिक हो जाता है। वो इस बिना पर क्योंकि जब कोई गमज़दा आँखें उनकी मज़लूमियत पर होती हैं तो वे तबसरे के लायक हो जाती हैं, और आज यही तबसरा हमारे इस शहर अज़ा लखनऊ से पैगाम इंसानियत के तौर पर, पैगाम हुर्रियत के तौर पर, पैगाम मोहब्बत के तौर पर इस गौहर एजेंसी की जानिब से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहा हूँ जिसके पैगामात शायद उन लोगों के लिए भी एक मिसाली तौर पर, कामयाबी के तौर पर सामने आए कि जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब को बराह रास्त आपके लिए भी मिशल राह रखते हैं। हमारे साथ हैं जनाब अशोक साहब, जिनकी अक़ीदत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है खुद उनके तासुरात के साथ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत खैर मक़दम। आज हम 21 रमज़ान को बैठे हुए यहाँ पर मौलाए कायनात की शहादत मना रहे हैं, जो कि 1400 साल गुजर गए। जब भी बात इस दर की होती है तो आपके दिल पर किस तरीके के असरात होते हैं? बहुत बढ़िया असरात होते हैं। मतलब लेकिन यही दिल करता है कि बस हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएँ और इसमें हम शहीद हो जाएँ। ये इस मोहब्बत को आप कैसे अपने लफ्ज़ में बयान करेंगे लोगों को? बहुत से फ़ायदे मिले, हमारे परिवार को पूरे फ़ायदे मिले। हमारी दो भतीजियाँ इन्हीं के चरणों में पड़ी हुई हैं जोधपुरे में। एक बड़ा भतीजा मेरा पड़ा हुआ है जो मरने की कगार पे था, आज वो अच्छी हालत में है वहाँ पर। और वही हाल मेरी लड़कियों का भी यही है कि वो भी मरने की कगार पे थी। आज उनको हम लोगों को इतना बड़ा विश्वास है, शायद हम अपने देवी देवताओं से विश्वास करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ कोई मदद नहीं की है। मैंने बहुत से माता जी को, शंकर जी को, सबके ऊपर बहुत कुछ किया। अब ये हालत है कि मैं इनके सिवा मेरे परिवार को और कोई आई नहीं, क्योंकि जिस पेड़ से मुझे छाया मिलेगी मैं उसी की सेवा करूँगा। मैं वैसे तो चाहता हिंदू हूँ, मगर अब मैं सिया भाइयों के साथ में हूँ और मेरा सब परिवार सब कुछ यही है। अशोक साहब, आज के इस नाजुक दौर में जहाँ पर लोग शायद भाई भाई का भी नहीं है, तो इस तरह से आपका पैगाम शायद पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली वो बनेगा। तो मोहब्बत के पैगाम में आप किस तरीके से इस दर से मुतमस्सिक होने की? भाई हैं यहाँ आकर के इनकी दिल चूमें और उनको मौला के उससे बहुत फ़ायदा मिलता और मिलता है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे जिस्मानी हो और किसी तरह का जादू टोने का हो, सिर्फ हर तरह से फ़ायदा पारिवारिक हो, सबसे बस दिल में ही सच्ची लगन रखे कि हमें इनके पास इतना है कि हम लोग ले भी नहीं सकते, बस लगन होगी तो जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब। उम्मीद करते हैं कि आपकी इस तवानाई में, इस मोहब्बत में, इस खुलूस में तो ये जीवन पूरा इन्हीं से समर्पित है। अब ये शुरू कहीं से हुआ था मगर ख़त्म यहीं पे होगा, और यही मौला से दुआ करते हैं कि अगर ये आंखें बंद हो तो आप ही के चरणों में। यकीनन नाज़रीन, शायद लफ्ज़ कम पड़ जाए अगर ये गुफ्तगू ये सिर्फ हिंदुस्तान ही में मुमकिन है। इस हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब के साथ जब दर आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होता है तो आँखों में अश्क, दिल में मोहब्बत, पैगाम ज़बान पर और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली इंसान बन जाता है।